नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। 2 रोज़ा हज व उमरा इंडियन एक्सपो 2019 का आज इख्तिताम अमल में आया। KLCC कन्वेंशन सेंटर शमशाबाद में मुनक़िदा एक्सपो के कामयाब होने का दावा करते हुए CEO शेख ताजुद्दीन ने मीडिया को बताया कि वजीर टूरिज्म श्रीनिवास गौड़ ने इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। एक्सपो में हज व उमरा टूर इंडस्ट्री से वाबस्ता कई अफराद ने इस्तेफादा किया और उन्हें अपने सऊदी पार्टनरों के साथ इश्तराक व ताउन पर खुलकर बातचीत का मौका मिला। वाज़ेह है कि इस एक्सपो का कल रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने इफ्तिताह किया था और इस तकरीब में सदरनशीन हज कमेटी मसूदुल्लाह खान, वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम वगैरह भी मौजूद थे। मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद बावजीर, डायरेक्टर सीएम खयूम और वकील पाशा ने इस एक्सपो के कामयाब इनेकाद में अहम हिस्सा अदा किया है। इंडियन हज एंड उमरा का एक्सपो की तरफ से मैं बात कर रहा था। लास्ट ईयर का इवेंट सक्सेसफुल था, पहली बार था, लेकिन इस बार का इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल गया और बहुत सारे जो ट्रैवल एजेंट्स थे बॉम्बे के, दिल्ली के, काफ़ी लोग आए हुए हैं। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इससे बड़े स्केल में करने का इरादा है और सक्सेस करने का इरादा है। इवेंट ऑर्गेनाइज़र की तरफ से हम लोग इंडियन हज एंड उमरा एक्सपो जो ऑर्गेनाइज़ किए 12-13 अक्टूबर को, अल्हम्दुलिल्लाह जो 12 अक्टूबर को माशाल्लाह से अच्छी आवाम आई यहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन सऊदी और इंडियन उमरा कंपनीज़ को जो सो कॉन्ट्रैक्ट करने का मौका मिला। आज ये दूसरा और लास्ट डे था एक्सपो का। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा खासे आवाम आई और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट एग्जिबिटर्स और विजिटर्स सब बहुत हैप्पी है इस चीज़ के लिए। यानी सऊदी से कितने कंपनीज यहाँ पर आए हैं अंदाज़ा? इट्स मोर देन आती है वहाँ के अब पैकेजेस और सर्विस के बारे में मालूमात जाहिर करती है। And 20 plus are from India. In 2 days we have almost 800 plus footfall as the visitors, and this event has been supported by most of the organizations and federations of India, travel and federations of India, and alhamdulillah so far it is a grand success for us, and we will try to do our best to do this such kind of events in future as well, which will help the industry. ये इवेंट से एक जो उम्रा के लिए जाने वाले जो दूसरे लोग होते हैं तो उन लोगों के लिए कुछ फ़ायदेमंद है या खाली एजेंट्स के लिए? It is a B2B प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट B2C। यहाँ पे जो है सप्लायर्स और बायर्स की मीट होती है, वेयर रेट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट होते हैं। सो एट द एंड जो उम्रे पे जाने वाले हैं उनके लिए जो है रेट वाइज अच्छी फैसिलिटी हो जाती है कि रेट्स कम हो जाते हैं। यहाँ पर देखने में ये भी आया है कि कुछ उम्रा के जाने वाले लोग, आम खास लोग जो जाते हैं अक्सर एजेंट से, तो वैसे लोग भी आके यहाँ पे कुछ विजिटर्स भी आए हैं, तो उनका तो जो है कुछ बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वो दे मेट विद एजेंट्स। यहाँ के जो एग्जिबिटर्स लोकल के और जो सिटी पुलिस की तारीख में पहली मरतबा शहर के फैशनेबल इलाके जुबली हिल्स में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन बी सोमती की निगरानी में किए गए इस कार्डन सर्च के दौरान बंजारा हिल पुलिस डिवीजन के 120 से ज़ायद पुलिस वालों ने हिस्सा लिया। 122 मकानात की तलाशी ली गई और 46 गाड़ियों को जिनके दस्तावेजात नहीं थे जब्त किया गया। 87 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया जिनकी बादियाजा रिहाई अमल में आई। हैदराबाद के शहरी अक्सर ये मुतालबा करते थे कि पुलिस आखिर जुबली हिल और बंजारा हिल जैसे इलाकों में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म क्यों नहीं करती और पुराने शहर और दूसरे ऐसे इलाकों को जहां गरीब लोग रहते हैं निशाना क्यों बनाया जाता है। क्या ये मुमकिन है कि अपने जवाबी ब्याजात की दोबारा तनखी की दरख्वास्त देने वाले तमाम 2486 तलबा फेल हो जाएं? जी, ये एक चौंका देने वाला सवाल है, लेकिन हकीकत भी है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के BE तीसरे साल के 2486 तलबा ने अपने नताइज से गैर मुतमईन होकर जवाबी ब्याजात की दोबारा तनखी की दरख्वास्त दी और बातनखी उन तमाम को फेल करार दिया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अपलोड किए गए नताइज को देखने के बाद तलबा मायूस हो गए और उसमें से कुछ बरहम भी दिखाई दे रहे थे। इन तलबा ने अपने जवाबी पर्चों की दोबारा तनखी के लिए 600 रुपये की फीस भी अदा की थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात प्रोफेसर वेंकटेशन ने बताया कि मौलाना नताइज में फ़नी खराबी हुई है। उन्होंने मेमोरेंडम मार्क्स में
निशानात की तस्दीक करने का तयख्खुन दिया। बखफमजा इंजीनियरिंग कॉलेज के एक तालिब इल्म अबुल फजल ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने 16,51,000 रुपये वसूल कर लिए, उसके बावजूद पर्चों की दोबारा तनखी किए बगैर नताइज अपलोड कर दिए। की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जिले कृष्णा की पुलिस ने आज एक लारी को जब्त किया जिसके जरिए राशन की दुकानात को सरबराह किया जाने वाला चावल गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था। सब इंस्पेक्टर कंची कचरला पुलिस श्री हरि बाबू ने बताया कि ये लारी जिले खम्मम के एरोपालम से विजयवाड़ा आ रही थी। लारी में 19 टन चावल था। लारी ड्राइवर सीतातम एंजलू और क्लीनर नागराजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। फलकनुमा पुलिस ने आंध्रा बैंक शमशेरगंज के पास खड़ी एक लारी से चावल के 21 थैलों का सरखा करने वाले कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर के श्रीनिवास ने बताया कि 33 साला बी जनार्दन रेड्डी ने जुमेरात की रात को एक लारी में चावल के थैले देखे। तारीकी का फायदा उठाते हुए उसने 50 किलो चावल वाले 21 थैलों को अपनी बोलेरो में रखकर फरार हुआ था कि पुलिस ने उससे दबोच लिया। जिले निजामाबाद के बुकनूर मंडल में एक खानदान के 3 अरकान के कत्ल की वारदात के मुश्तबा शख्स बी रवि ने खुदकशी कर ली। उसकी नात जंगमपल्ली मौजे के एक तालाब में पाई गई। पुलिस के मुताबिक रवि अपने भाई बालया की बेटी लता की शादी से नाखुश था जो कि उसके नापसंदीदा शख्स के साथ कर दी जा रही थी। उसने बेटी चंदना का भी जुमा को कत्ल कर दिया था। बालया की बीवी मान्यम्मा ने कहा कि रवि उनके खानदान पर अपनी मर्जी थोपता था। तनख्वाह और तरक्कियों से नाखुश एयर इंडिया के पायलट्स ने इज्तिमाई इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। एयर इंडिया इंतजामिया की तरफ से उनके मुतालबात कबूल न किए जाने पर 320 पायलटों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। उनका ये इकदाम ऐसे वक्त पेश आया जबकि हुकूमत 60,000 करोड़ रुपए के नुकसान से 2-4 एयर इंडिया से अपना हिस्सा वापस लेने का अमल शुरू कर रही है। एक पायलट ने कहा कि एयर इंडिया की इंतजामिया को हमारे मुतालबात कबूल करना चाहिए। एक अरसे से तनख्वाहों में इजाफा और तरक्कियों की मांग की जा रही थी। इंतजामिया ने इसका वादा भी किया था। पायलटों का कहना है कि एयर इंडिया इब्तदा में उन्हें 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मुलाजमत दी थी, लेकिन उसके बाद से उनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया। एयर इंडिया के पायलटों की जुमला तादाद 2000 बताई जाती है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मशवरा देते हुए कहा कि उसकी सरजमीन पर दहशतगर्दी से निपटने में अगर वो संजीदा है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है।
एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर ज़रूरत महसूस करे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को अपनी फ़ौज रवाना कर सकता है। उन्होंने कश्मीर पर इमरान खान के मौक़िफ़ पर ज़बरदस्त तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दुनिया भर में जहाँ चाहे चीखो पुकार करें, हिंदुस्तान किसी के बदबाव में नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को 1947 में 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। हमने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर पाकिस्तान को मजीद टुकड़े होने से कोई भी नहीं बचा सकता। चीनी सदर जी जिनपिंग हिंदुस्तान के दौरे के बाद आज नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू पहुंच गए। उन्होंने इस पहाड़ी मुल्क की तरक्की और उसे एक मिसाली मुल्क बनाने के लिए 56 बिलियन रुपए की माली इमदाद का भी ऐलान किया। उन्होंने नेपाल की सदर विद्या देवी भंडारी से भी बातचीत की। 23 साल में यह किसी चीनी सदर का पहला दौरा था। दोनों सदर ने अपने ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अहद किया। चीनी सदर ने अपोजिशन पार्टी नेपाली कांग्रेस के लीडर शेर बहादुर दुबिया और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर पुष्पा कमल से भी मुलाकात की। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असेंबली जग्गारेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो रियासत में आरटीसी मुलाजिमीन की जारी हड़ताल को खत्म करवाए। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रियासत का सरबराह होने के साथ साथ सरकारी मुलाजिमीन का सदर खानदान भी होता है और उसे खानदानी तनाज़ात को हल करने के लिए अपना दिल बड़ा करना पड़ता है। जग्गारेड्डी ने कहा कि हड़ताल से सिर्फ मुलाजिमीन का नहीं बल्कि हुकूमत और आवाम का भारी नुकसान हो रहा है। चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो मुलाजिमीन के नुमाइंदों का इजलास तलब करे और उनसे बातचीत करते हुए इस तातुल को ख़त्म करे। उन्होंने कहा कि एक बस ड्राइवर ने खुदकुशी कर ली, जो कि एक अफसोसनाक बात है। जग्गारेड्डी ने आरटीसी मुलाजिमीन से भी अपील की कि वो हुकूमत से लो और दो की पॉलिसी पर बातचीत करे और इसे विखार का मसला न बनाए। 48,000 मुलाजिमीन के साथ आरटीसी सबसे बड़ा कारपोरेशन है और उसको मुनाफा बख्श इदारा बनाए। जग्गारेड्डी ने इस इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया कि अपोजिशन हड़ताली मुलाजिमीन को उकसा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुलाजिमीन के मुतालिबात की तायद करती है और उसकी भलाई की कहाँ है। केसीआर साहब फौरन आरटीसी लीडरों को बुला लेके आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाइए। आप ये कमेटी मत डालो, वो लोग क्या बात कर रहे हैं, आपको क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। फौरन आप तेलंगाना के जो आरटीसी लीडर्स हैं वो लोगों को बुला लेके बैठ के जो वो आरटीसी का कारपोरेशन को जो गवर्नमेंट में मिला बोल के बोल रहे हैं वो करे तो सबको अच्छा होता। आरटीसी का जो ड्राइवर्स कंडक्टर्स है बहुत मुश्किल में है, वो लोग को सैलरीज भी अच्छा नहीं आ रहे, कम सैलरी से आते वो लोग पेंशन का भी बहुत तकलीफ है वो लोगों को, जो आज 1 वीक 10 दिन से स्ट्राइक चल रहा है। मैं केसीआर साहब मेरा दरखास्त ये है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप गुस्सा में मत आओ। गुस्से में आए बेटे के ऊपर बाप गुस्से में है तो मुश्किल होता। फौरन आप गुस्से छोड़ के ये आरटीसी वर्करों को बुला लेके डायरेक्ट बात करके मसला फैसला कर दो। अब वो जल्दी स्ट्राइक को ड्रॉप कर दो। जो वो लोगों का डिमांड है वो डिमांड करिए, आपको भी अच्छा नाम आएगा। अपोजिशन पार्टी वाले हमारा ये बात है कि आप सोच समझ के बाजू वाले बात सुन के गलत डिसीजन मत लीजिए। फौरन आप आरटीसी वर्कर्स और आरटीसी लीडर्स को बुला लेके स्ट्राइक को ड्रॉप करके फौरन लोगों को जो डिमांड्स है वो डिमांड्स को आप ओके बोल के वो आपका जो भी है आपका ये राष्ट्र का सीएम है, आपका सबका सुनना आपका बात है। किसी का तकलीफ आपसे ही बोलना पड़ता, वो तकलीफ को निकाल के आरटीसी वर्कर्स को बचा ले बोल के कांग्रेस पार्टी गांधी भवन से आपको हमारा एक दरखास्त है। आपसे आत्महत्या कर लिए जो श्रीनिवास रेड्डी साहब, फिर वो जो आरटीसी ड्राइवर था उन्हें सुसाइड कर लिया। पहली बार तेलंगाना आने के बाद भी सुसाइड करने का जो ऐसा दिन आना नहीं चाहता, मर आ गए। मर हम कांग्रेस पार्टी ऐसे कोई भी नहीं मरना वैसा आरटीसी वर्करों को हमारा कांग्रेस पार्टी ये बोलना चाह रहे हैं, ऐसा इमोशन में मरने का आप लोग नहीं मरना, आप लोग लड़ेंगे। हम कांग्रेस पार्टी आरटीसी वर्करों के साथ रहेंगे, कोई भी नहीं मरना, हम आपके साथ है। जहां तक बोलते वहां तक हम लड़ेंगे। केसीआर साहब को समझाएंगे, केसीआर साहब को डिमांड्स कैसा तो भी उन्हें कैसा तो भी उनका
जो बात प्रॉमिस आने का अपन का कोशिश करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी नामपल्ली सेंटर के तालिबात ने उनके मरकज को बेगमपेट को मुंतकिल करने के खिलाफ कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गारेड्डी से नुमाइंदगी की। इन तालिबात ने बताया कि यूनिवर्सिटी के फैसले से तालिबात को अब तवील मसाफत तय करनी पड़ेगी। मरकज से वाबस्ता तालिबात की अक्सरियत इसी इलाके और उसके अतराफ अकनाफ रहती है। मरकजी हुकूमत का नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन यूनिवर्सिटी बेटियों को तालीम के बेहतर मौक़े फराहम करने की बजाय उनके मौक़े और वसाइल को महदूद करने की पॉलिसी पर गामज़न है। जग्गारेड्डी ने सिलसिले में हुकूमत खासतौर पर वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी से बातचीत करने का तयक़ुन दिया। भाग्यश्री है, मैं इधर शिवशक्ति हूँ, उस्मानगंज भाग्यश्री बोलते हैं। मैं सोशल वर्कर हूँ। आज इन लोगों के लिए 3 दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज वाले कुछ भी नहीं सुन रहे हमारे बात और कौन भी सपोर्ट भी नहीं कर रहा। क्या प्रॉब्लम है? इधर कॉलेज है, वो कॉलेज गर्ल्स कॉलेज, अभी गर्ल्स कॉलेज डिग्री का निकाल दिया तो एग्जाम्स बोल रहे 21 से, फीसा पे करे, सब पे करे, कुछ भी नहीं सुन रहा हमारा बात। अभी बेगमपेट में जाके पढ़ो बोल रहे, बेगमपेट कितना दूर है, बच्चियां कैसे जाते, ट्रैवलिंग प्रॉब्लम भी है और सभी बच्चियां इधर ही रहते हैं, इसलिए ये कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, एडमिशन ये कॉलेज में लिए, फीस इधर पे करे। अभी वो कॉलेज में जाओ बोले तो वो कॉलेज में नहीं सुन रहे बात, वो कॉलेज में रैश बात कर रहे, बच्चियां जाके पूछे तो कैसे बोलते वैसा बात कर रहे, रेस्पेक्ट नहीं देते लड़कियों को। हम लोग स्टूडेंट्स है, हमारे भविष्य तो कैसा होता, हमारे भविष्य उनके हाथ में ही है ना, टीचर्स के हाथ में है। टीचर्स तो हमारे को कुछ भी नहीं मालूम बोलते, फिर यूनिवर्सिटी हमारे को नहीं मालूम बोलता, फिर किधर जाना हम लोग। यूनिवर्सिटी में बात करें, रिप्रेजेंट करें, यूनिवर्सिटी में भी बात करें, कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हमारे को, फिर किधर जाना। इसलिए हेल्प के लिए इधर आए ऑफिस को, आप लोग ही हेल्प करना। अभी ये है हमारे प्रॉब्लम। जमात इस्लामी हिंद खिलवत की तरफ से आज न्यू मॉडल हाई स्कूल हुसैन आलम में मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। डॉक्टर अकबर आई हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम और मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीमों ने 500 से ज़ायद अफराद का तिबी मुआयना किया और उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। मजलिस के कारपोरेटर मोहन राज ने इस हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ पर एक जमात इस्लामी हिंद खिलवत दिराज की जानिब से एक बहुत ही अच्छा मेगा हेल्थ कैंप फ्री मुनक़्क़द किया गया है, जो सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ है। इसमें शुगर का टेस्ट खाने से पहले, खाने के बाद का, और जनरल फिजिशियन चेकअप हो रहा है बच्चों का, और बड़े लोगों का भी साथ ही साथ डेंटल चेकअप है, आई चेकअप है अकबर हॉस्पिटल की जानिब से, और ब्राइट स्माइल्स की जानिब से डेंटल चेकअप है, और मुस्लिम मैटरनिटी की जानिब से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स आए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से ये चल रहा है। बहुत मुस्लिम, नॉन मुस्लिम तमाम लोग आ रहे हैं यहाँ पर और उसका बेनिफिट हो रहा है। अब तक माशाल्लाह 500 से ऊपर लोग यहाँ पर मुस्तफ़िद हो चुके हैं, जिनको दवाइयाँ दी जा रही है और वॉकिंग स्टिक के तौर पे उनको माजूर लोगों को चलने के लिए दी जा रहा है। बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। मैं न्यू मॉडल स्कूल की जानिब से जमात इस्लामी हिंद खिलवत ब्रांच का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे स्कूल में जो इस किस्म का कैंप मुनक़्क़द किए हैं और गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो रहा है। सुबह में माशाल्लाह एरिया के कारपोरेटर जनाब राजमोहन इनाग्रेशन किए थे, आए थे और वो बहुत काफ़ी तारीफ़ करके गए इस कैंप का, इस किस्म से करें। और कई लोगों को उन्होंने भी भिजाए हैं यहाँ पे उनके पारदीवाड़े से, करीब से, जो इतने भी लोग थे, और वे गुजारिश की है जमात इस्लामी हिंद से कि वे पारदीवाड़े में कम्युनिटी हॉल में भी एक वहाँ पे भी इस किस्म का अगर कैंप रखें तो बहुत बहुत मुनासिब रहेगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पर न्यू मॉडल हाई स्कूल दूधबोली में जमात इस्लामी खिलवत की जानिब से एक मेगा मेडिकल कैंप रखा गया है। इस कैंप में बिला लिहाज मज़हब मिल्लत तमाम लोगों को इंसानी बुनियाद पर ये मेडिकल कैंप रखा गया है और इनकी सारी जो सर्विसेज यहाँ पर हैं ये फ्री में दिए जा रहे हैं। इस मेडिकल कैंप में हमारे ताउन के लिए यहाँ पर मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल का स्टाफ मौजूद है, दवाओं के साथ, डॉक्टर्स के साथ। इसके साथ साथ डॉक्टर अकबर आई हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम, उनका स्टाफ इक्विपमेंट के साथ आँखों के मायने के लिए फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। इसी तरीके से डेंटल के लिए
ब्राइट स्माइल डेंटल क्लिनिक के पूरा स्टाफ और इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा हैदराबाद डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर अब्दुल कादर साहब लैब की सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पर फ्री में जो है ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, फास्टिंग और पोस्ट लंच, इसके अलावा दूसरे जो टेस्ट हैं वायरल फीवर के सिलसिले में वो भी टेस्ट यहाँ पर अंजाम दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ डेर जो डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन है, इसकी जानिब से मेडिसिन्स और डॉक्टर्स यहाँ पर हैं जो जनरल फिजिशियन के तौर पर यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इस मौके पर ये यहाँ पर इस मोहल्ले में मेडिकल कैंप करने के सिलसिले में जनाब खलीलुर रहमान साहब जो न्यू मॉडल स्कूल के ज़िम्मेदार हैं, इनका हमको भरपूर ताउन रहा है और इसकी वजह से इस मोहल्ले में ये बहुत ही कामयाब जो है ये मेडिकल कैंप हो सका है। और आज सुबह में राजमोहन साहब यहाँ के जो MIM के कॉरपोरेटर हैं, उन्होंने भी विज़िट किया और दीगर जो लीडर्स हैं यहाँ मोहल्ले के करीब के, वो लोग भी यहाँ पर इस कैंप में विज़िट किए हैं। एक पैगाम हम ये इस मौके पर देना चाहते हैं कि जहाँ पर हम गवर्नमेंट में या दीगर चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं अपनी सेहत को लेकर के, हमको अपनी सेहत के सिलसिले में ख़ुद एहसास भी होना चाहिए और इस सिलसिले में आवाम अपने मसाइल को खुद हल करना चाहिए। हम इंसानी बुनियादों पर लोगों को जो सर्विसेज दे सकते हैं वो दे रहे हैं। इसके साथ साथ अभी एक संगीन मसला इस वक्त शहर में चल रहा है, वो ये कि कचरे की निकासी नहीं हो रही है। बड़े पैमाने पर कचरे के अंबार शहर में जो है पड़ा हुआ है। ऑलरेडी वायरल इश्यूज़ हैं, सेहत ख़राब है, कई बच्चे डेंगू और दीगर बीमारियों से मर रहे हैं। लेकिन इसमें बल्दिया की ये लापरवाही इस वक्त जो हो रही है, इससे मज़ीद तवक्को है कि इसमें वायरल चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं इस मौके पर आवाम से भी ख्वाहिश करूँगा और हुकूमत से, आवाम से ये कि साफ़ सफाई का ख्याल रखें और हुकूमत से ये कि कचरे की सफाई का इंतज़ाम करिए ताकि लोगों को बीमार पड़ने से जो बचाया जा सके। इसी के साथ चैतन्यपुरी के ओजोन हॉस्पिटल की तरफ से आज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के मौके पर 5 किलोमीटर की दौड़ का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर चलपति रेड्डी ने बताया कि जोड़ों में दर्द के अमराज में इजाफा हो रहा है, चुनाचे एक उम्र के बाद आवाम को डॉक्टरों से रुजू होते हुए अच्छा इलाज करवाना चाहिए। ओजोन हॉस्पिटल 5 किलोमीटर्ల వాకింగ్ మన వరల్డ్ ఆర్థరైటిస్ డే సందర్భంగా చేయడం జరుగుతుంది। ఈ వరల్డ్ ఆర్థరైటిస్ డే ఏంటంటే ప్రపంచ కీళ్ళ నొప్పుల దినోత్సవం అన్నమాట। సో ప్రపంచంలో చాలా మందికి ఆల్మోస్ట్ 10% వాళ్ళు ఈ కీళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుతున్నారు। దీని మీద మెయిన్గా ఒక 2 ముఖ్య విషయాలను చెప్పడానికి మా ఉద్దేశం। ఒకటి ఏంటంటే కీళ్ళ నొప్పులు వచ్చిన వాళ్ళందరూ నడవకూడదు, నడిస్తే ఎక్కువైతాయని అపోహ ఉంది। ఆ అపోహను తీసేసి కీళ్ళ నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు ఎంత నడిస్తే అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటారు, అంత మందులు తక్కువ అవసరం అవుతుందని చెప్పడం ఒక ఉద్దేశం। అండ్ రెండవది ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే ఈ వరల్డ్ ఆర్థరైటిస్ డే థీమ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది। ఆ థీమ్ ఏంటంటే డోంట్ డిలే, కనెక్ట్ టుడే। అంటే ఎవరైనా 25 నుంచి 45 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా కీళ్ళ నొప్పులు ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు వెయిట్ చేయకుండా ఎంత ఎర్లీగా డాక్టర్ని కలిసి దాన్ని డయాగ్నోస్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేస్తే అంత మంచిదనే ఉద్దేశం అనమాట। ఈ 2 ఉద్దేశాలను ప్రజలకు తీసుకెళ్లి వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని బాగుంచడం ద్వారా వాళ్ళ ఇంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ, మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద బర్డెన్ పడకుండా ఉండడం। कांग्रेस के लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने आज सुबह कंचनबाग में वाक़े DRDO अपोलो हॉस्पिटल पहुंचकर RTC बस ड्राइवर श्रीनिवास रेड्डी की मदद की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें दवाखाने के अंदर जाने से रोक दिया। वाज़ेह है कि खम्मम के ड्राइवर ने कल खुसूसी कर ली थी और 90% के तक झुलस चुका था। वो बाद दवाखाने में इलाज के दौरान जख्मों से जान पर ना हो सका। డ్రైవర్లు కానీ కండక్టర్లు కానీ పనిచేసే మెకానిక్స్ కానీ ప్రాణత్యాగం చేయొద్దనేది నా ముఖ్య ఉద్దేశం। ఎందుకంటే గతంలోనే తెలంగాణ గురించి 1400 మంది ప్రాణత్యాగం చేశారు। ఆ తర్వాత సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ బతకాలని తెలంగాణ తెచ్చుకుంటే ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఒక దొరలాగా, ఒక పటేల్ లాగా, ఒక డిక్టేటర్ లాగా పనిచేస్తుంది। ఇది న్యాయం కాదు। నేను ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులను చూశాను। ఒక స్ట్రైక్ అయితే పిలిచి మాట్లాడడం, డిస్కస్ చేయడం, 10 డిమాండ్స్ ఉంటే 10లో 6 చేయడం, లేకుంటే 4 చేయడం ఏదో ఉంటుంది। ఈయన ఏది చేయడంట డిస్మిస్ और ఎవడు యూనియన్ పెట్టుకోవద్దు। మరి పోలీసు వాళ్ళు మాత్రం యూనియన్ పెట్టుకోవచ్చు। ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు, సెక్రటరీ ఉంటాడు। అందులో నాకు చాలా ఫీల్ అవుతుంది, అరే నువ్వు లేబర్ మినిస్టర్ ఉంటే నిన్నటి వరకు కేంద్రంలో అసలు యూనియనే పెట్టవద్దు అంటాడు। ఏది ఈ RTC ఉద్యమంలో పాల్గొంటే డిస్మిస్ అంటాడు। డిస్మిస్ దగ్గర పాపం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, అయ్యో
డిస్మిస్ చేస్తే మా పరిస్థితి ఏమిటి, మా వాళ్ళ సంగతి ఏమిటి అని తన కొడుకు ఒకడు ఏది మిలిటరీలో పనిచేస్తాడు, ఇంకో కొడుకు అభిరామ్ రెడ్డి అనేవాడేమో మిలిటరీలో చేస్తాడు, అదేవిధంగా కార్తిక్ రెడ్డి అనేవాడేమో ఎయిర్ ఫోర్స్లో చేస్తాడండి. దేశానికి సేవ చేస్తున్నారు. ఈ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నాడు. డ్రైవర్గా ప్రజలను తీసుకుపోయి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వదిలేస్తున్నాడు. ఎవరన్నా హాస్పిటల్ అంటే హాస్పిటల్ తీసుకుపోతున్నాడు. అలాంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రాణత్యాగం చేసిండని అంటే ఆల్మోస్ట్ 95% కాలిపోయింది. నేను చూసి వచ్చిన బతికే ఛాన్స్ లేదు. 90% దాటితే ఎవడు బతకలే ఇప్పటిదానిక. మరి ఆయన బతుకుతే ఆయన అదృష్టం అనుకో. కానీ అతని ఆలోచనను మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఏమిట్రా నా కొడుకులు ఇద్దరు దేశానికి సేవ చేస్తున్నారు, నా కార్మికులు సంగతి ఏమిటి అని బాధతో కిరిసినాయలు ఓచుకొని చదవమంటే ఇది కేసీఆర్ గమనించాలి. డిక్టేటర్షిప్ నడవదు. ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులను చూసినా పిలుస్తారు, మాట్లాడతారు, డిసైడ్ చేస్తారు. 10 డిమాండ్లు ఉంటే 4 చేస్తారు, 6 చేస్తారు. నువ్వు పిలువవు, మాట్లాడవు అంటే నీ ఉద్దేశం ఏమిటి? డిక్టేటరా నువ్వు? ఇవాళ ప్రయాణికులు ఇతర ప్రాంతాలకు పోవాలి, విజయవాడలో ఉంటే 300 రూపాయలు ఉంటే 600 తీసుకుంటున్నాడు. అంటే నీకు జగన్కి ఏదైనా అండర్స్టాండింగ్ ఉందా? నేను ఇక్కడ స్ట్రైక్ చేస్తాను, అక్కడ నువ్వు ప్రైవేట్ చేయడానికి నీకు ఉద్దేశం ఎట్లొచ్చుంటారా బాబు? ప్రాపర్టీస్ అమ్ముకుంటావా? ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి డబ్బులు చేసుకుంటావా? సరిపోలే. నువ్వు కాళేశ్వరం కట్టినావు, ఎలక్షన్ ముందు చెప్పినావా నువ్వు కాళేశ్వరం అని? మంచిదే, నీళ్ళు ఇస్తారని మేము ఒప్పుకున్నాం. దానికి మిషన్ భగీరథ, రైతు బంధు 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు నువ్వు అప్పు చేసినావు. ఎవరైనా అడిగి చేసినావురా బాబు? అట్లనే ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీకి ఒక 500 కోట్లు అప్పు చేయి, బస్సులు పెంచు. ఇవాళ హాజీపూర్లో 3 అమ్మాయిలు ఎందుకు చనిపోయినరు? బస్సు లేక. పొద్దున బస్సు వస్తుంది, సాయంత్రం బస్సు వస్తుంది. కీసరకు పోవాలి వాళ్ళు. బొమ్మల నాగరం ఎక్కాలే బస్సు. బొమ్మల నాగరంకు హాజీపూర్కు 4 కిలోమీటర్లు ఉంది. వాళ్ళు నడుచుకుంటూ పోతాడు. శాడిస్ట్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఆయన పేరు కూడా శ్రీనివాస్ రెడ్డి. వాడు స్కూటర్ మీద ఎక్కియడం, నేను డ్రాప్ చేస్తానడం, తీసుకుపోవడం, రేప్ చేయడం, బాయిలో పాతి పెట్టడం. ఇప్పటిదానికి అయ్యలేదు. ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు 9 నెలలు అవుతున్నది. మరి పోలీస్ కమిషనర్ మరి ఫాస్ట్ ట్రాక్ అంటాడు, ఏం చేస్తున్నాడో నాకు తెలియదు. ఇంతవరకు కేటీఆర్ వాడు, కేసీఆర్ వాడు. అదే బస్సులు నడుస్తే ఆ 3 పిల్లలు సరిపోకపోతున్నారు కదా. అంటే నీ ఉద్దేశం ఏందిరా బాబు? బస్సులు నడిపియా, నేను రాజును, ఎవరు చేస్తాను లేదు అంటాడు. ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశంలో నాయన. ఇప్పటికన్నా దయచేసి పిలిచి మాట్లాడి సిద్ధిద్దు. ఇప్పటికి 10 రోజులు హాలిడే ఇచ్చినావు. బతుకమ్మ పండుగ దేశంలో ఎవడు బతుకమ్మ తెలంగాణలో ఎప్పుడు కానట్టు ఈయననే చేసినట్టు మా అక్క ఆడింది, మా పెద్దమ్మ ఆడింది. ఇక ఇప్పుడు కవిత వచ్చేది బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలు అని ఈడు కొత్త దుకాణం పెట్టిండు. బతుకమ్మకు పైసలు ఇస్తావు కానీ ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్కు పైసలు ఇవ్వవా? నువ్వు చెయ్యి, బతుకమ్మ పండుగ చేయి, ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ కూడా. ఈ విధంగా అంటే దాదాగిరి నడవదురా బాబు. ఎంతోమంది ముఖ్య अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।